अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। तो जी ईद का व्लॉग बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रह गई थी मैं, बहुत काम थे। तो बस जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हमना और आमना के कपड़े। और यहाँ पर देखें जी, इनके सिर्फ बाजुओं पर ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो बहुत सॉफ्ट है, लॉन के हैं ये, बहुत जो है ना कंफर्टेबल हैं। और हमना और आमना के दोनों के एक जैसे लिए थे, तो क्योंकि अब ये कहते हैं कि हमारे एक जैसे ही कपड़े होने चाहिए और हमारी जूतियाँ भी एक जैसी दिया करें मम्मा। तो बस यहाँ पर इन दोनों के जो है ना मैंने ले लिए थे, ये मुझे अच्छे लगे थे ये कुर्ते। और यहाँ पर ये नीचे लेस भी लगी हुई है, तो इनके प्रेस करके मैंने रखा। कट रहा है ना इसलिए बैठे हो। डर लग रहा है अली, डर लग रहा है। हमारा बकरा ना वॉशरूम चला गया है पीछे। अच्छा, दुआ मांगते हैं इस मौके पर ना, दुआ मांगो अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल और मंजूर करे, अल्लाह पाक खुशियों के दिन ले आए मेरे बच्चे। हाँ मारी जा, आप दिखाओ कपड़े। वाह भाई वाह। ईदी किसने दिया है? ईदी बाबू ने दिया है। बाबू ने दी है। अच्छा, आपको भी दिया है ईदी? हाँ ये देखो। कौन सा कट है? पहले किसको कट है? पहले हम अपना वालों को कट है। मैं जा रही हूँ। चलो देखो। तो हमना आमना और जो मेरी देवरानी की बेटी है, सब बच्चियाँ यहीं पर बैठी थी क्योंकि भाई बकरे कट रहे थे और डर रही थी ये। तो बस जी फिर मैंने इनकी कुछ पिक्स ली, माशाल्लाह से सब बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस इनको मैंने रेडी किया और उसके बाद जी मैं चली गई थी ससुराल उस साइड पे, क्योंकि सब इकट्ठे थे, सब देवरानियाँ, हमने इकट्ठी ईद करनी थी। यहाँ पर जी हमारा बकरा भी जा रहा है अब कटने के लिए, तो दिल बहुत ज़्यादा उदास था और दुआ भी मैं मांग रही थी कि अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल और मंजूर करे, आमीन। तो बस दिल को कुछ होता है, कुछ अजीब सा फ़ील होता है। तो बेचारे ये भी सर झुका कर खड़े थे, इनको भी पता चल जाता है कि कुर्बानी हो रही है। तो बस क्या करें जी, अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करें। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था ईद वाले दिन ना, बहुत ज़्यादा ठंडक थी क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश हुई थी, तो काफ़ी जो है ना मौसम अच्छा हो रहा था। तो बस यहाँ पे बकरा कट रहा था और मैं अपने ससुराल आ गई थी क्योंकि सारे बकरे इसी साइड पे कटते हैं। तो खुशबख्त को मैं दिखाना चाह रही थी आपको, उसके कुर्ते पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी बहुत प्यारी, लेकिन उसका मूड ऑफ था क्योंकि बच्चों को ना ऐसे होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई भी ईद का मौका होता है, बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। अच्छा, हमारा बकरा कट गया था तो हस्बैंड बुला रहे थे कि आप आ जाओ गोश्त बांटने के लिए। अब ये दो रह गए थे तो हमने इनको छाँव में ही खड़ा कर दिया, बल्कि इनकी रस्सी भी छोड़ दी थी कि बेचारे इंजॉय कर सकें। और यहाँ पर जी बच्चियों ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। आपको मौसम दिखा दूँ, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था मुल्तान का। तो हमना आमना ने कहा है मम्मा हमने नहाना है बारिश में, तो ये देखें जी। तो ससुराल में मैं इतनी क्लिप नहीं ले सकती क्योंकि किसी को पसंद नहीं है कि मैं उनकी वीडियो बनाऊं, ना ससुराल वाले पसंद करते हैं और ना ही मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, बल्कि तो उनका मेरा आना भी यूट्यूब पे पसंद नहीं है। लेकिन मैं वीडियोस बना ही लेती हूँ और यूट्यूब पे डाल ही देती हूँ। बस कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं है। और बस जी बच्चे कह रहे थे कि हमने नहाना है बारिश में, हमना और आमना ने और सब कज़नें मिलकर। तो इनको देखकर जी हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा मेरे ससुराल का होम टूर, तो ये मेरी सास का कमरा है पहले। तो जी मैं इंतज़ार कर रही थी कि सबके बकरे कट जाएं और हस्बैंड फ्री हो जाएं, तो उसके बाद जी फिर हम गोश्त तकसीम करें, क्योंकि अकेले में गोश्त तकसीम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस तरह हस्बैंड को भी पता होता है कि कहाँ देना है कहाँ नहीं, तो बस उन्हीं का मैं वेट कर रही थी। और यहाँ पर जी गोश्त भी आ गया है और हस्बैंड भी फ्री हो गए थे। तो बस जी यहाँ पर जल्दी से बस गोश्त बांटते हैं। तो शॉपर हमने मंगवा लिए थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गोश्त जो है निकला था। हमारी बकरी का बहुत खूबसूरत अच्छा सा गोश्त बना कर दिया था कसाई ने। तो क्योंकि पिछली दफ़ा गोश्त जो हमने बनाया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, तो इस दफ़ा जो है हस्बैंड ने ख़ुद सर पे खड़े होकर बनवाया है। तो यहाँ पर जी अब तकसीम करते हैं। अच्छा, इस तरह होता है हर साल
कि हस्बैंड जो है वो हिस्से रखते जाते हैं और मैं साथ लिखती जाती हूँ, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह तकसीम करते हैं गोश्त को। अच्छा, गोश्त को पहले 3 हिस्सों में तकसीम हम कर लेते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं। एक घर का होता है, एक जो है रिश्तेदारों का होता है, तो सभी इसी तरह तकसीम करते होंगे, और एक गरीब और मस्किनों का होता है। तो इस तरह जो है मैंने अपने घर का गोश्त अलहदा से रख लिया था और उसके बाद फिर हमने तकसीम कर दिया था। अच्छा जी, कलेजी यहाँ पर बना रही हूँ, तो जी जल्दी से बस कलेजी बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हस्बैंड भी कह रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, ईद पे इसी तरह होता है, अगर सुबह सुबह कुर्बानी हो जाए ना तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। तो इस दफ़ा थोड़ी सी लेट हो गए हैं हम, और यहाँ पर जी बस मेरी कोशिश थी कि जल्दी से कलेजी बन जाए, क्योंकि काफ़ी मैं थक गई थी। बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कुछ भी वीडियो बनाने का, कुछ क्लिप्स लेने का। बस कुछ क्लिप ही लिए हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकूं। और देखें जी, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो जी खाने से फ़ारिग हो गए थे हम, और मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी लॉन में। तो यहाँ पर जी खड़े होकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। देखिए जी मौसम कैसे हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान में बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था ईद वाले दिन। अच्छा, अगर इस तरह हो जाए ना, अगर ईद वाले दिन जिस तरह होता है, कहते हैं कि बकरा ईद को, जिस दिन बकरा ईद होती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था। इसी वजह से ईद भी हमारी बहुत अच्छी गुज़री। वेलकम बैक, कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। और जी अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि सारा दिन ही बहुत बिजी गुजरा है। जिस तरह आपने देखा है, पहले गोश्त बांटा है, उसके बाद जी फिर कुकिंग की है। तो अब अम्मी ने कहा शाम को कि आप आ जाओ। तो बस जी फिर अभी हम निकले हैं घर से और अम्मी के घर जा रहे हैं। तो फिर अम्मी के घर जाकर मुलाकात होती है आपसे। जी मैं आ गई थी अम्मी के घर, और आना तो मैंने नेक्स्ट डे था अम्मी के घर, क्योंकि अक्सर मैं दूसरे दिन ही आती हूँ ईद पे। लेकिन अम्मी की कॉल आ गई थी कि रान रोस्ट करवाई है, तो वो आकर खा जाओ, क्योंकि मैं तो रान रोस्ट नहीं करवाती, क्योंकि बच्चे शौक़ से नहीं खाते, बस मुझे ही पसंद है, और हस्बैंड भी खा लेते हैं। और साथ जी अम्मी ने बनाया हुआ था पुलाव, बहुत टेस्टी सा। अच्छा, मैं भी थकी हुई थी सारा दिन की, तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़ के अम्मी के घर जाऊँ, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँ। अच्छा, ये ईद होती है थका देने वाली थोड़ी सी, जो बकरा ईद होती है, ख़ास तौर पर हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि छोटी ईद तो इतनी जो है ना थका देने वाली नहीं होती, ना इतने काम होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं खीर भी खा रही थी, आप देख सकते हैं किस कदर रिलैक्स होकर मैं खा रही हूँ। तो खीर नहीं थी, शीर खुरमा था, सॉरी। तो शीर खुरमा खा रही थी और काफ़ी इंजॉय कर रही थी, और बच्चे भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। तेरे नहीं आती कोई। मामी आपके शर्ट पे आम गिरते हैं ना। अच्छा जी, ये ईद का दूसरा दिन है, और यहाँ पर जी उतरे हैं मैंगोज़, हमारे घर के आम। ये आम है जी अनवर लटोर। तो तकरीबन ये तैयार ही है। अब इनको डालेंगे जी पेटियों में, जो पेटियाँ होती हैं उसमें डालेंगे, और ये 2-3 दिन में पक जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मैं आपको दिखाती थी आम अपने हर व्लॉग में बहुत खूबसूरत लगते थे लगे हुए, और अब इनकी बारी आ गई है, ये पक के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर जी बच्चे भी सब जो है इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं, और बड़े भी हम सब लगे हुए हैं, और बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि ईद का मौका है। और साथ साथ जो है हम मैंगो भी उतारे हैं। यहाँ पर देखिए पेटियाँ, आप 2-3 पेटियाँ हुई हैं। इस दफ़ा इतना फल नहीं लगा, बहुत कम फल हुआ है। अच्छा, ये आम बहुत मीठा होता है हमारे घर का, जैसे कहते हैं ना देसी आम, तो ये वो है। अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा था, आज का भी मौसम बहुत अच्छा था। जैसे कल बारिश होती रह गई है ईद वाले दिन, आज भी बादल हो रहे थे, तो इसलिए फिर हर चीज़ ही निखरी निखरी सी लग रही थी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो जी ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपसे शेयर किया है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।